बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया था ये भी वैसा ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका उसने कह दिया है। फाइंड द रिलेशनशिप, आपने ताल्लुक़ बताना है बिटवीन HCF एंड LCM, HCF और LCM के दरमियान ऑफ 680 एंड 584 और 584 के दरमियान। तो 680 और 584 आपके पास दो नंबर हैं, इनका HCF और LCM आपने मालूम करना है। फिर HCF और LCM का ताल्लुक़ देखना है इन नंबर्स के लिहाज से। तो ये जितने भी सवाल हैं नीचे सारे एक जैसे ही हैं, बस इनमें फार्मूला एहतियात से लगाया जाए तो ये आसानी से हल हो सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे सवाल हल करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट देखें कि 680 एंड 584 में नंबर्स लिख लिए हैं। इन नंबर्स का अब अलग से HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। पहले हम HCF इनका फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए आपने ऐसा करना है कि लॉन्ग डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करना है। तो 680 अब बड़ा नंबर है और 584 छोटा नंबर है, तो इस वजह से हम 680 को अंदर रख लेंगे और 584 को बाहर रखेंगे। 584 को बाहर रखा। अब 584 का टेबल पढ़ना है, या तो 680 आए या फिर इससे छोटा रहे। तो 584 का टेबल नहीं पढ़ सकते, इस वजह से टेबल लिखना पड़ेगा। तो 584 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 584। 1 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा। अब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 584 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लें। 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, फिर 2 5 जार 10, 10 और 1 11। ये बड़ा नंबर आ गया है। तो 680 से बड़ा नंबर हो गया, इस वजह से आप 1000 ही करोगे। तो 1000 हमें 584 लिखना होगा। अब माइनस करते हैं, 0 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 4 निकाला 6, यहाँ पर 7 रह गया। तो 7 में से फिर 8 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे 6 में से, तो यहाँ 17 बन जाएगा। 17 में से 8 निकालें तो 9 आ जाएगा। अब 96 आ गया। अब आप उसको अंदर ले आएँ, वो छोटा बड़ा नंबर बन गया, ये छोटा नंबर हो गया, इसलिए 584। अब हमें 96 वाला टेबल लिखना होगा कि 584 आए, क्योंकि 58 तो छोटा है ना, तो इसलिए सबको साथ मिला लिया। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 96 ही रहा। 96 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 96 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 18 और 1 19। अब 96 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 9 जार 27 और 1 28, 288। अब अभी भी आगे जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करें। 4 6 जार 24, 4 आया 2 कैरी, 4 9 जार 36, 36 और 2 38। अभी भी छोटा इससे 584 से अभी भी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 5 की बजाय आप 6 से कर लेते हैं। 5 6 जार 30, 5 9 जार 45, 45 और 3 48। अभी भी छोटा है, अभी भी और मल्टीप्लाई करें। अब 6 के साथ करें। 6 6 जार 36 और 6 9 जार 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। तो 576 हो गया, ये 584 है। 584 है, अभी भी ये छोटा है 576। तो अभी अगले के साथ भी करके देख लें। 7 के साथ 7 6 जार 42, 2 आया 4 कैरी, 7 9 जार 63, 63 में 4 प्लस किया तो 67। तो अब ये बड़ा नंबर आ गया है। 576 इसके ज़्यादा करीब है, तो 576 हम ले लेंगे। 576 कितने ज़ार आया, 6 ज़ार। 576 अब माइनस करें, 14 में से 6 निकालें तो 8 बच जाएगा। और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 निकाला 0, 5 में से 5 0।
अब ये छोटा नंबर हो गया, इस वजह से इसको अंदर ले आएंगे, तो 96 को अंदर ले आए। अब 8 का टेबल पढ़ना है, या तो 9 आए या छोटा रहे, क्योंकि 9 पहला नंबर ही बड़ा है, तो पहला डिजिट जब बड़ा हो तो हम वहाँ तक ही जाएंगे। तो 8 1 8, 9 में से 8 निकाला, बाकी बचा 1, और 6 का 6 आया, 8 2 16, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब HCF आ जाता है, तो ये हमारा 8 HCF बन रहा है। हम यहाँ पर HCF इसका लिख लेते हैं। जिस नंबर ने लास्ट में डिवाइड किया होता है वो HCF होता है। तो ये HCF आ चुका है इसका। अब इसका LCM फाइंड करते हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए फिर से हमने दोनों नंबर्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स लिख लेते हैं। LCM फाइंड करने के लिए अब 680 और 584 ये दोनों नंबर्स लिख लिए और LCM के लिए लाइन लगा दी। अब दोनों नंबर्स को देखें, ये 2 पे डिवाइड होते हैं, क्योंकि इसके एंड पे 0 है और इसके एंड पे 4 है, तो ये दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो लिहाजा इनको 2 पे डिवाइड करते हैं। 680 को 2 पे डिवाइड करें, 680 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 8 नीचे उतरा, 2 4 8, और ये वाला 0 ऊपर चला गया, तो ये आंसर आता है 340। 340 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। 584 को डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो 2 2 4, माइनस किया, 5 में से 4 निकाला, 1, 8 का 8 आया, 2 9 18। अब ये वाला 4 नीचे उतारा, तो 4 1 2 2 4, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 292 आंसर बनता है। यहाँ से 292 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें, फिर से 2 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, क्योंकि इसके एंड पे 0 है और इसके एंड पे 2 है, तो 2 पे डिवाइड हो सकेंगे। 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 234 को 2 पे डिवाइड करें, 234 को 2 पे डिवाइड करते हैं, सॉरी 340 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 340 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2, 3 में से 2 निकाला, 1, 4 का 4 आया, 2 7 14, माइनस किया, रिमाइंडर 0, और ये वाला 0 ऊपर चला गया। 170 आंसर बन रहा है यहाँ से, तो 170 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 292 को भी करना है। 292 को भी 2 पे डिवाइड करें, तो 2 1 2, 9 नीचे उतरा, 2 4 8, माइनस किया, 9 में से 1 आया, इधर से 2 आया, 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ गया, और 146 आंसर बना, तो 146 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से देखें, ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 पे ही डिवाइड करने पड़ेंगे। 2 पे डिवाइड करें, 170 को 2 पे डिवाइड करें, 170 डिवाइड बाय 2, 2 8 16, माइनस किया, 7 में से 6 निकाला, 1, इधर 0, 2 5 10, रिमाइंडर 0, 85 आंसर बनता है। तो ये मैंने 85 यहाँ पे लिख लिया। अब 146 को फिर से डिवाइड करना है 2 पे, तो 146 डिवाइड 2, 2 7 14, 6 नीचे उतरा, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 73 आंसर आया, तो यहाँ पे हमने 73 लिख दिया। अब देखें, 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, और ये 3 पे ये भी नहीं डिवाइड होता, ये 4 पे करना नहीं होता हमने, 5 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो नहीं होना। 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 85 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 5, सॉरी 5 1 5, 5 में से 8 में से 5 निकाला, 3, 8 में से 5 निकाला, 3 बचा, और 5 ऊपर से नीचे उतरा, 5 7 35,
रिमाइंडर 0 17 आंसर बना। 5 पे ये डिवाइड नहीं होता तो ऐसे ही लिख देंगे। ये स्टूडेंट ये दोनों प्राइम नंबर हैं 17 और 73, क्योंकि ये किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले 17 को ले लो, 17 1 जा 17, ये वैसे ही रहा। और उसके बाद अब 73 को ले लें तो ये 1 वैसे आया, ये भी 1 बन गया। तो अब हमारा ये नंबर्स आ चुके हैं जिनका हमने एलसीएम ढूंढना है। तो अब हम इनका एलसीएम ढूंढ लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 3 बार 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 17 है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 73 है। इन सारे नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखें ये सारे छोटे छोटे से नंबर हैं, इनका सबका मैंने एक ग्रुप बना लिया। 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब मल्टीप्लाई, ये जो दो नंबर है इनका एक ग्रुप बना लिया 17 और 5 का। तो 17 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ना हमें, फिर भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 ज़ा 35, 5 आया, और 5 8 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 8 85। तो ये 85 आ गया। यहाँ से 5 को 17 से मल्टीप्लाई किया 85 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 73 ये 7 लिख दिया। अब 8 और 85 मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 85 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 ज़ार 40, 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64 और 4 कितना हो गया 68, 680। तो ये बने हमारे 680। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दिया और 73 मैंने 7 लिख दिया। अब 73 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 680 को मल्टीप्लाई करें 73 के साथ। सिक्स 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 0 ज़ार 0, 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी, और 3 6 ज़ार 18, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 3 6 ज़ार 18 और 2 20, पहले के नीचे क्रॉस। 7 0 ज़ार 0, 7 8 ज़ार 56, 56 का 5 6 आया, 5 कैरी, और 7 8 ज़ार 56, 7 7 6 ज़ार 42, 42 और 5 जो कैरी वाला था 7 8 ज़ार 56 का 5 कैरी था, तो वो 7 6 ज़ार 42 और 5 47। अब प्लस करें 0 4 6 7 और 2 9, 4 का 4। तो ये सारे हमारे नंबर्स आ गए, इसका एलसीएम आ चुका है 4 9 4 9 6 4 9 6 40। ये इसका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ भी हमने ऊपर निकाला हुआ है। अब हमने फार्मूला लगाना है एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेशन शिप्स फार्मूला। रिलेशनशिप फार्मूला क्या था? वो था एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एचसीएफ का आंसर हमारा क्या आया? एचसीएफ का आंसर आया था 8, एलसीएम का ये, तो एचसीएफ का 8 लिख लें, एलसीएम का ये लिख लें 4 9 6 4 0 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर था हमारा 680, ये हमारा फर्स्ट नंबर है 680, और ये 584 सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 680, सेकंड नंबर 584। अब ये स्टूडेंट इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो 4 9 6 4 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 ज़ार 0, 8 6 ज़ार 48,
8 0 ज़ार 0, 8 4 ज़ार 32, 2 आया 3 कैरी, और 8 6 ज़ार 48, 48 में 3 प्लस किया 51, 5 कैरी 1 लिख दिया। 8 9 ज़ार 72, 72 में 5 प्लस किया तो 77, 7 कैरी। 8 4 ज़ार 32, 32 में 7 प्लस किया तो 39। ये हमारा इसका आंसर बन रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 680 मल्टीप्लाई बाय 584, 680 मल्टीप्लाई बाय 584। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर बराबर बराबर आता है कि नहीं आता। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 ज़ार 0, 4 8 ज़ार 32, 2 आया 3 कैरी, और 4 6 ज़ार 24, 24 और 4 8 ज़ार 32 था, 3 कैरी था। 4 6 ज़ार 24, 24 में 3 प्लस किया तो 27। अब पहले के नीचे क्रॉस, 8 0 ज़ार 0 और 8 8 ज़ार 64, 64 का 4 आया 6 कैरी। 8 6 ज़ार 48, 48 में 6 प्लस किया तो 54, 54 पूरा लिख दिया। अब 5 के साथ पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे के नीचे भी क्रॉस। अब 5 0 ज़ार 0, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी। 5 6 ज़ार 30, 30 और 4 34। अब प्लस करें, 0 2 7 और 4 11, 7 में 4 प्लस किया तो 11, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 5 में 4 प्लस किया तो 9, 3 का 3 आया। तो इधर से हमारा ये आंसर बन रहा है 397 120। इधर से भी यही आया है 397 120। इसका मतलब है सही है बिल्कुल 397 120। दोनों तरफ से देखें डियर स्टूडेंट, बराबर बराबर आंसर आ गए हैं। इसका मतलब है हमने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया है। और HCF और LCM का रिलेशन हमें बताता है कि जब HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई करो और पहले नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, जिनसे HCF और LCM निकालना होता है ना, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर बराबर बराबर आते हैं। तो ये इसका रिलेशनशिप है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स।